हाय, कैरियर लॉन्चर करंट अफेयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड और ये है एक नेवल शिप अ डिस्ट्रॉयर जो भारत में ही निर्मित है और ये सेकंड है प्रोजेक्ट 15B के अंडर। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं कि प्रोजेक्ट 15B क्या है, स्टील्थ डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं और प्रोजेक्ट 15A से ये कैसे डिफरेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर वी विल गेट इट इन दिस आर्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं। मोर्मुगांव P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ये सेकंड है प्रोजेक्ट 15B के अंडर जो रिसेंटली कमीशन हुआ, फॉर्मली ऑफिशियली कमीशन हुआ मुंबई में। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर होते क्या हैं और कैसे कन्वेंशनल शिप से ये डिफरेंट होते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इंडियन नेवल शिप INS मोर्मुगांव जो एक पोर्ट सिटी है गोवा का, जिसको ऑफिशियल नेम नेवल नेम D-67 दिया गया है, सेकेंड वारशिप ऑफ प्रोजेक्ट 15B क्लास ऑफ स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। स्टील्थ मतलब ऐसा डिजाइन कि जो एनिमी शिप से आप कैच नहीं कर पाएंगे। वो डिजाइन इस तरह बना हुआ है कि वो छुप के वार करने में बहुत ही निपुण है। ठीक, was commissioned by Rajnath Singh at Naval Dockyard, Mumbai on December 18th. The event marked the formal induction of second of 4 विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर। पहला जो सीरीज था प्रोजेक्ट 15B का वो था विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर जो रिसेंटली कुछ महीने पहले लॉन्च किया गया। ये सेकेंड स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है जो रिसेंटली लॉन्च किया गया। पहला विशाखापट्टनम था, इसीलिए इसे विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। और प्रोजेक्ट 15B के अंदर जो 4 डिस्ट्रॉयर्स बन रहे हैं, वी विल डिस्कस ऑल्सो अबाउट ऑल दोज 4 डिस्ट्रॉयर्स। बट याद रखने की बात यह है कि दिस इज सेकेंड इन द क्लास। पहला था विशाखापट्टनम, उसी के विशाखापट्टनम के नाम से ही इसको विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। ठीक, इंडिजियसली डिजाइन बाय इंडियन नेवी वारशिप डिजाइन ब्यूरो। इंडियन नेवी का इन हाउस वारशिप डिजाइन ब्यूरो है जहां ऑलमोस्ट 75 to 80 कंपोनेंट जो हैं वो इंडिजियसली इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, जो इस शिप में लगे। स्टेट ऑफ द आर्ट, बहुत ही अच्छे बहुत ही डिस्ट्रॉयर, मिसाइल्स, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, ये सारे इक्विप्ड हैं इस डिस्ट्रॉयर में। ठीक, डिजाइन बाय वारशिप ब्यूरो एंड कंस्ट्रक्टेड बाय मैजगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड MDL मुंबई में, जो कि एक PSU है। तो ये है कॉन्टेक्स्ट कि सेकेंड क्लास है ये विशाखापट्टनम क्लास का ही मोर्मुगांव जो रिसेंटली लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं। मोर्मुगांव P-15 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल, मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना है स्टील्थ डिजाइन का, ये बहुत दूर से कोई भी एनिमी शिप इसको नहीं देख सकते। ये इस तरीके से इसका डिजाइन किया गया है बाय द इंडियन नेवी। सेकेंड स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ प्रोजेक्ट 15B। स्टील्थ डिजाइन का कहने का क्या मतलब है कि कांट बी इजिली डिटेक्टेड बाय द एनिमी, लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी के सहारे। दिस इज द टेक्नोलॉजी जिसको यूज करके स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाए जाते हैं। इनका डिजाइन इतना कन्वेंशनल होता है कि कोई भी दूसरा रडार या टॉर्पीडो से ये बच सकते हैं, वो खुद को डिफेंस कर सकते हैं। ये इनके कुछ फीचर्स हैं क्योंकि इट इज डिजाइंड लाइक दिस कि वो आराम से एनिमी को स्केप कर सकते हैं उनके रडार पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द शिप इज प्रोपेल्ड बाय 4 पावरफुल गैस टर्बाइन कंबाइंड गैस एंड गैस को COG-AG कॉन्फ़िगरेशन। जस्ट रिमेंबर द नेम कि ये नेम पूछ सकते हैं किस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ये मैन्युफैक्चर्ड है। द शिप हैज इनहैंस्ड स्टील्थ फीचर रिजल्टिंग इन रडार क्रॉस सेक्शन, मतलब जितना कम आपका रडार क्रॉस सेक्शन होगा उतनी कम कैपेबिलिटी है कोई भी एनिमी शिप आपको डिटेक्ट कर पाए। मीन्स कि ये जो यहाँ पे रडार है इसका क्रॉस सेक्शन है वो जितना मिनिमम होगा, क्योंकि शिप में जनरली ये होता है कि कोई भी अगर एनिमी शिप यहाँ पे है वो एक रडार सिग्नल भेजती है, इंफ्रारेड सिग्नल। अगर यहाँ पे डिटेक्ट हो गया देन दिस एनिमी शिप विल गेट टू नो कि हाँ यहाँ पे कोई फॉरेन एनिमी या कोई दुश्मन
कि डिस्ट्रॉयर सिचुएटेड है, इसी को एस्केप करने के लिए जितना कम क्रॉस सेक्शन होगा उतनी ज़्यादा आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है कि कोई आपको डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो रिमेंबर दिस, जितना कम आपका आरसीएस होगा उतनी ज़्यादा आपके चांसेस है कोई आपको डिटेक्ट नहीं कर पाए। एंड दिस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर इज फीचर्ड विद दिस कि उनका जो क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ही मिनिमम किया गया है एज कंपेयर टू इस प्रीडिसेसर जो आपका प्रोजेक्ट 15A था उसके कंपेयर में। ठीक है, तो रिमेंबर दिस रडार क्रॉस सेक्शन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, कुछ और फीचर्स देख लेते हैं हम रिगार्डिंग दिस स्टील्थ मिसाइल। इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास वेपन्स, बहुत सारे वेपन्स के साथ इसको इक्विप किया गया है। क्या ये दिस शिप कैन कैरी 2 हेलीकॉप्टर्स, सी किंग और HAL ध्रुव को भी ये साथ में कैरी कर सकते हैं। एरियल डिटेक्शन के लिए इजराइल का रडार इसमें लगाया गया है और DRDO का टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम से भी ये इक्विप्ड है कि अगर कोई फॉरेन कंट्री, एनिमी कंट्री का शिप टॉर्पीडो से अटैक करता है हमारे स्टील्थ डिस्ट्रॉयर को, तो ये DRDO का एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और उस टॉर्पीडो को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक, तो मोर्मुगाव इज पैक्ड विद सोफिस्टिकेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स एंड सेंसर्स सच एज सरफेस टू सरफेस मिसाइल और सरफेस टू एयर मिसाइल। ब्रह्मोस से भी इसको इक्विप किया गया है। तो जितने भी लेटेस्ट मिसाइल्स हैं, जितने भी डिस्ट्रॉयर्स हैं, वो सब इस वारशिप में इक्विप्ड हैं। The ship is fitted with a modern surveillance radar which provide target data to the gunnery weapon system of the ship and BrahMos supersonic missile भी यहाँ पे लगाया गया है। तो these are some of the features कि this stealth destroyer is equipped with वर्ल्ड क्लास वेपन जो हमारे पास है। हमने इजराइल का बैरक भी लगाया है, हमने DRDO का एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम भी लगाया है। ये सारे फीचर्स से हम इसे लैस किए हैं। ठीक, और ये एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए भी बहुत ही इक्विप्ड है। इफ यू टॉक अबाउट एंटी सबमरीन वारफेयर, तो द शिप एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द इंडिजियसली डेवलप्ड रॉकेट लॉन्चर्स, टॉर्पीडो लॉन्चर्स एंड द ASW हेलीकॉप्टर जो यहाँ पे रह सकते हैं। सी दिस इज द मेन गन पॉइंट, यहाँ से वो अटैक कर सकते हैं। दिस इज द लॉन्चर्स, टॉर्पीडो लॉन्चर्स एंड दिस इज द बैरक 8 जो इसके एयर डिफेंस को प्रोटेक्ट करती है। ठीक, तो 4 टॉर्पीडो क्यूब्स कैरी हैवी टॉर्पीडो DRDO वर्णास्त्र जो ये कैरी कर सकती है टॉर्पीडोज को भी। इफ यू सी दिस डिजाइन, ये देखिए, ये है आपका 4X CIWS और यहाँ से ये टॉर्पीडोज ट्यूब्स हैं जो यहाँ से ये इजीली कैरी कर सकती हैं और टॉर्पीडो से ये अंडर द सी अटैक कर सकते हैं। और दिस इज द होल डिजाइन ऑफ दिस स्टील्थ फाइट, जो डिजाइन ऐसी है कि ये डिटेक्शन इसका बहुत ही मिनिमाइज हो सके। कन्वेंशनल शिप जो फ्लैट ऐसे सरफेस पे बनती है एज कंपेयर विद द स्टील्थ गाइडेड डिस्ट्रॉयर, इनके डिजाइन इतने इस तरीके से क्राफ्ट किए जाते हैं कि ये किसी भी एनिमी शिप के द्वारा इसको हम डिटेक्ट नहीं कर सके। ठीक, तो ये प्रोजेक्ट 50B का स्टील डिस्ट्रॉयर है और इसी बेस पे हमारे सारे के सारे डिस्ट्रॉयर्स बनने वाले हैं अंडर द प्रोजेक्ट 15B। यहाँ पे आप एक हेलीकॉप्टर, 2 हेलीकॉप्टर यहाँ पे स्टेशन कर सकते हैं फॉर द इमरजेंसी सिचुएशंस। ठीक, और बात करते हैं हम 4 टॉर्पीडोज की। हमने बात की एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स कैन गो अप टू 1000 मीटर डेप्थ एंड डिस्ट्रॉय सबमरीन। सी दिस इज द एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स। व्हेनेवर दे गॉट अ सिग्नल कि हाँ कोई एनिमी के सबमरीन हमारे एरिया, हमारे मैरीन लोकेशन पे आए हैं, तो दिस विल बिकम एक्टिवेटेड और ये अटैक कर सकते हैं। दिस कैन गो अप टू द डेप्थ ऑफ 1000 मीटर। ठीक, तो दिस इज ऑल्सो लैस्ड विद द एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर। दिस इज द एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर एंड अनदर वन इज द एंटी डिफेंस सिस्टम कैपेबिलिटी। दिस इज द बैरक 8 मिसाइल कि कोई भी अगर फॉरेन और एनिमी का रॉकेट आता है या कोई भी हेलीकॉप्टर से अदर अनवांटेड एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है इन द स्काई, तो बैरक 8 विल बी एक्टिवेटेड एंड बैरक 8 विल डिस्ट्रॉय द मिसाइल और डिस्ट्रॉय द हेलीकॉप्टर जो भी एनिमी हेलीकॉप्टर हमें अटैक करते हैं। ठीक, तो इंटरसेप्ट सीरियल टारगेट्स
लाइक हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल, ये एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से उसको इंटरसेप्ट कर सकता है और इंटरसेप्ट करने के बाद उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो दिस मोर्मोगॉव स्टील्थ डिस्ट्रॉयर इज इक्विप्ड विथ ऑल दीज स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स इन एंटी सबमरीन वारफेयर दैट कैन हेल्प इन एंटी सबमरीन वारफेयर। वो कोई भी एनिमी सबमरीन को ये आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है और टॉर्पीडो के सहारे ये कोई भी अटैक कर सकता है अंडर द सी वारफेयर, जो हम कहते हैं थ्रू वर्णास्त्र, जो DRDO ने बनाया है। तो रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं। ये डिजाइन पूरा है जो हमने बात किया, ऑल्दो इन डिटेल हमें जानने की जरूरत नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की कौन से वेपन्स है, RCS टेक्नोलॉजी क्या है, वो मिनिमम होनी चाहिए या मैक्सिमम होनी चाहिए, ये सब फैक्ट्स हमें जानने बहुत ही जरूरी हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो पहला प्रोजेक्ट 15B के अंदर जो विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर था। दिस वाज द फर्स्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर एंड इट इज अपग्रेडेड डेरिवेटिव ऑफ इट्स प्रीडिसेसर द कोलकाता क्लास। कोलकाता क्लास जो था वो 15A प्रोजेक्ट के अंदर था। उस प्रोजेक्ट के अंदर भी 4 ऐसे डिस्ट्रॉयर्स बनाए गए थे, बट प्रोजेक्ट 15B के अंदर और भी ज़्यादा फीचर्स से लैस डिस्ट्रॉयर्स बनाए गए हैं, जो सेकेंड हमने लॉन्च किया अभी। डिजाइन बाय दिस इज ऑल्सो डिजाइन बाय द वारशिप डिजाइन ब्यूरो और मैजगॉन डॉक लिमिटेड ने इसे बनाया था। द फर्स्ट वेसल ऑफ द क्लास विशाखापट्टनम वाइज कमीशन ऑन 21 नवंबर 2021 और 2024 तक ये टारगेट है कि चारों के चारों डिस्ट्रॉयर्स हम इंडियन नेवी को दे दें। ठीक है, तो ये था कि अबाउट प्रोजेक्ट 50B क्या है कि अंडर द प्रोजेक्ट जो 4 डिफरेंट वारशिप्स हैं वो बनाए जाएंगे। INS विशाखापट्टनम, ये सब सिटी के नाम से इन नेवल शिप को बनाया जा रहा है। सेकेंड इज द मोर्मुगांव, जो हमने अभी देखा कमीशन हुआ है। इम्फाल और सूरत तीसरे और चौथे नंबर पे हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 तक ये बाकी के 3 और 4 भी कमीशन हो जाएंगे, इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा और डिफरेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे इसको हम प्लेस करेंगे टू प्रोटेक्ट आवर मैरीटाइम। ठीक, ये है हमारा प्रोजेक्ट 15A जो इसका प्रीडिसेसर है। इसमें द कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A इज ए क्लास ऑफ स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जो हमने बात की, कंस्ट्रक्टेड फॉर द इंडियन नेवी। इसमें थे कोलकाता, कोची एंड चेन्नई, ऑल ऑफ विच वेयर बिल्ड बाय द मैजडॉन डॉक लिमिटेड। रिमेंबर दिस कि प्रोजेक्ट 15B के अंदर हमारे कोलकाता, कोची और चेन्नई थे। इसको कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं और प्रोजेक्ट 15B जो हमारा है उसको विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। उसके अंडर भी 4 हमें डिस्ट्रॉयर मिलेंगे और ये ऑलरेडी कमीशनड है। इसी का अपग्रेडेड वर्जन हम प्रोजेक्ट 15B में देख रहे हैं जो सेकेंड लॉन्च हुआ। इसी के लाइन पे थर्ड और फोर्थ भी विथ ऑल द फीचर लैस्ट ऑल द वेपन्स इक्विप्ड हम लॉन्च करेंगे बाय द एंड ऑफ 2024। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।